क्वेश्चन मिला आप लोग को? हेलो, क्वेश्चन मिला? हाँ, चलिए देखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है स्लाइडिंग गेट 2 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर हाई lies in a vertical plane and has a coefficient of friction 0.2 between uh, itself and guides. ठीक है। if the gate weight 1 ton, find the vertical force required to raise the gate if its upper edge is at a depth of 4 meter from free surface। ठीक है। देखिए कहा है कि से एक गेट है, ये एक तरह का सुलूस गेट है जो मतलब कि हम लोग देखते हैं बांध उंध पर लगा हुआ रहता है, वो जो इस तरह का वर्टिकली आपको पोजिशन है। फ्री सरफेस ऑफ वाटर से कितना, तो 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वैसे 4 मीटर है। ठीक ना, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ये आपका 1.5 मीटर है। ठीक है। और 2 मीटर वाइड, यानी कि विड्थ जो है वो 2 मीटर है, 2 मीटर विड्थ है। तो पूछा है कि से ये आखिर रहेगा तो इधर से इसका फिक्स रहेगा ना, ये एक गाइड्स पे चलेंगे ना, ये इधर से गाइड्स लगा हुआ होगा, इधर से गाइड्स लगा हुआ। अब सोचिए कि से जब आप इसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ठीक है, एफ फोर्स लगा करके ऊपर की ओर खींच रहे हैं, तो नीचे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? तो पहला तो की है हमारा इसका वेट लगेगा, ठीक है, नीचे। और एक लगेगा नॉर्मल फोर्स, यानी कि टोटल फोर्स। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे लग रहा है, क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ये कौन सा लग रहा है, तो टोटल फोर्स। ठीक ना, इसको एफ डैश कर लेते हैं। टोटल फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो सेंटर ऑफ प्रेशर के पास लगेगा ये। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट कर दीजिए हम लोग। एक वेट और लगता, एक फोर्स और लगेगा, वो है बायोवेंट फोर्स। ठीक ना, तो बायोवेंट फोर्स यहाँ पे कारगर नहीं है, इसलिए कारगर नहीं है कि इसका जो डेप्थ अति थिकनेस है वो नहीं दिया है। ठीक है, तो थिकनेस नहीं दिया तो बायोवेंट फोर्स को यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं करना है। ठीक है, अगर थिकनेस देता तो बायोवेंट फोर्स हम लोग काउंट करते। ठीक है, तो अगर हम बात करें बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि एफ डैश प्लस, गुड मॉर्निंग, अभी ऐड हो रहा है, माइनस वेट और माइनस म्यू इंटू एफ, यानी फ्रिक्शन फोर्स इसको कर देते हैं। एफ एस फ्रिक्शन लिखते हैं पहले, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0। ये कम से कम ये जो फोर्स आपका लग रहा है वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक ना, यानी कि जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो नीचे के फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, तो इस पे लग रहा होगा, यानी कि ये वाला जो आपका है इस पे लग रहा होगा, है ना। तो कितना लग रहा होगा, तो देखिए पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल फोर्स कितना होगा। ठीक है, वेट तो आपको पता दे दिया है कि 1 टन है, वेट जो है 1 टन है, तो 1 टन है तो इसका 1 टन में कितना केजी, तो 1000 केजी। ठीक है, बराबर 1000 केजी।
न्यूटन में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1000 kg गुना 9.81 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि 9810 न्यूटन। ये जो है से हमारा वेट लग रहा है, ठीक है। वेट का तो वैल्यू आ गया। अब रह गया ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है म्यू इंटू एन के बराबर होता है, ठीक ना। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स जो लगेगा, ये टोटल फोर्स नॉर्मल ही एक्ट होता है ना सरफेस पे। तो टोटल फोर्स जो हमारा लगेगा ये एन के जगह पे आ जाएगा, यानी कि म्यू इंटू टोटल फोर्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, तो टोटल फोर्स अगर हम काउंट करते हैं, टोटल फोर्स, तो ये हमारा हो जाएगा रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार, ठीक है। तो रो हमारा वाटर है तो 1000, जी हमारा 9.81 इंटू एरिया इसका कितना हो जाएगा, तब लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो 2 मीटर और 1.5 मीटर, तो 2 गुना 1.5 यानी कि 3 गुना। और एच बार का वैल्यू अगर देखेंगे तो 4 मीटर इधर है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर यहाँ से इसका आधा, 1.5 का आधा कितना हो जाएगा 0.75। तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस फ्री सरफेस का कितना हो जाएगा, तब 4.75 मीटर। ये 4 मीटर, ये 0.75 मीटर जोड़ दिए तो ये हो जाएगा हमारा 4.75 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट करके बताइए तो कि कितना आ रहा है, बोलिए जल्दी। आया? लाइन पे हो या चले गए जी? तो कैलकुलेट करके बोलो जल्दी। कैलकुलेटर रख ले है कि नहीं? एडवांस बच्चा है तो नहीं कैलकुलेटर से। 139.5 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा वो म्यू इंटू एफ। तो म्यू म्यू कितना है 0.2, ठीक ना। फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन का वैल्यू 0.2 है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 1397 92.5, इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आता है। 0.2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जो अभी आंसर आया उसमें। कैलकुलेट करके बताइए जल्दी। 27,958.5 न्यूटन, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो गया, वेट का वैल्यू हो गया इतना। अब कर दीजिए एफ डैश इज इक्वल टू, अगर हम करेंगे तो ये दोनों उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा वेट और प्लस में फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू पुट आउट कर रहे होंगे तो आपको आ रहा होगा 9810 प्लस 27,958.5 वैल्यू बताइए। बोलो यार। 3776
8.5 न्यूटन, ठीक है। इतना न्यूटन जो है से फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तब ये जाकर के ऊपर उठेगा, ठीक ना। अगर इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 37.785 किलो न्यूटन। इतना किलो न्यूटन फोर्स आप लगा सकते हैं इसको उठाने के लिए, ठीक ना। तो ये जो है ना, इसमें आपका एक कंसिडरेशन छूट गया, एक्चुअल में इससे कम ही फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ जो है ना बायोएंट फोर्स भी काम करेगा, ठीक ना। तो बायोएंट फोर्स काम करेगा तब जो है से हमको क्या हो जाएगा कि से थोड़ा सा इस पे फोर्स जो है हमको कम लगाना पड़ेगा, कितना, तो बायोएंट फोर्स के बराबर, ठीक है। तो वो बायोवेंट फोर्स का वैल्यू होगा कितना, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा ना, ठीक है, तो उसके हिसाब से बायोवेंट फोर्स जो हमारा आएगा, फोर्स ऑफ बायेंसी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द गेट, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गेट, यही जो है हमारा बायोवेंट फोर्स आएगा। और इतना फोर्स जो है ना लिक्विड इस पे ऊपर की ओर लगा रहा होता है, तो इतना फोर्स हमको कम लगाना पड़ेगा, अगर कंसिडरेशन में देगा, इसका थिकनेस वगैरह देगा तब। लेकिन यहाँ थिकनेस दिया नहीं है, तो हम इसका वॉल्यूम काउंट कर नहीं पाएंगे, तो वॉल्यूम नहीं काउंट कर पाएंगे तो जितना वैल्यू आ रहा है उतना लगाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आया? अरे एक बार ओके बोलो, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बता दें, क्वेश्चन में कहा है कि से एक गेट है, जनरली ऐसा गेट जैसे आप सुलूस गेट पे देखते हैं, जहाँ पे बांध उंध बना हुआ रहता है, डैम बना हुआ रहता है, वहां पे इस तरह के गेट हम लोग देखते हैं लोहे का, ठीक है। और ये जो गेट रहता है आपको नीचे किया हुआ रहता है ताकि पानी जो है से रुक सके, ठीक ना। तो पानी रुक सके तो कहने का मतलब है कि से ये गेट है, इसके ऊपर तक पानी है, ठीक ना। कितना है, तो 4 मीटर ऊपर तक पानी चल रहा है, गेट से भी ऊपर पानी जा रहा है, ठीक ना। यानी कि कभी कभी बाढ़ आ जाता है तो होता ना कि बांध से ऊपर पानी जा रहा है, तो 4 मीटर ऊपर तक पानी है, ठीक है, गेट अंदर डूबा हुआ है। अब कह रहा है कि गेट को ऊपर उठाना है, ठीक है, गेट को ऊपर उठाना है ताकि जो है से पानी नीचे से होकर के जाए। तो उसके लिए हमको कितना ताकत लगाना पड़ेगा ऊपर उठाने के लिए, तो ये जो ताकत लगाना पड़ेगा उस अ, उसका वैल्यू हम लोग काउंट निकालना चाहते हैं, तो उसको देखेंगे कि से इसके काउंटर में, इसके अपोजिट में कितना फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स अपोजिट में लग रहा होगा उतना फोर्स हमको ऊपर लगाना पड़ेगा, तब ना हम इसको ऊपर खींच पाएंगे। तो नीचे देख रहे हैं कि एक तो इसका वजन लगेगा, वेट ऑफ द डैम यानी गेट, एंड द टोटल प्रेशर ऑन द गेट, ये जो लग रहा है इसके कारण से आपका फ्रिक्शन आएगा, ठीक ना। इसके गाइड्स जो होंगे बने हुए उस पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ठीक ना। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है हमारा, वो होता है क्या, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल फोर्स, ठीक ना। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स तो हमारा यही एक्ट होता है ना, टोटल प्रेशर फोर्स जो है हमारा नॉर्मली एक्ट होता है गेट पे। तो हम लोग जैसे नॉर्मल फोर्स टोटल फोर्स को काउंट किए, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से निकालेंगे, तो हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल फोर्स आपका ये आया, ठीक है, जो कि टोटल प्रेशर फोर्स है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका ये आया। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स की एक खासियत होती है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलता है उसके अपोजिट में लगता है, ठीक ना। तो ऊपर खींचोगे तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, और वेट जो है से वो तो ऑलवेज नीचे लगता है। आगे दोनों के बराबर आप ताकत ऊपर लगाओगे तभी खींच पाओगे ना। तो इसी को हमने कहा कि से एफ डैश माइनस गेट माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू जीरो किया, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द गेट इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो एफ डैश इज इक्वल टू वेट प्लस फ्रिक्शन फोर्स आ गया, यानी कि जो फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा गेट पे वो वेट और फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, और दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो इतना आंसर आ गया। हो गया, कहानी खत्म। बात समझ में आया? समझ में आया यार?
लग रहा है नहीं बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे, तो अनिल सोच रहा है कि मटिएले हैं सर जी। ताकत बहुत है ठीक ना, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकत, सब एक तूरी इस्तेमाल कर देंगे तो दिन भर अभी जिंदगी गुजारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने लिया है ठीक ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर खाली एग्जाम्पल करवा देते हैं, उसे कौन न करवा देगा सर देख देख के। तो इस बार एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लिए हैं आप ही लोग के डिमांड पे। भरोसा नहीं ना होता है स्टूडेंट को। हाँ लेकिन एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा आपको सेमेस्टर के एग्जाम में, ठीक है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। देखिए कहता है क्वेश्चन कि ये टैंक कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर एबव द बेस। अच्छा, एन इमिसिबल लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। ये अभी तक हम इसको जानते हो, खाली रैंडमली हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लिया है, हमने इसको कभी देखा नहीं है। मतलब कि जब पिछली बार पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे लड़कन को, दोबारा हम नहीं देखे हैं। देखते हैं बनता है कि नहीं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन में से था, तो ये तो खैर फिजिक्स का क्वेश्चन था, बन गया। देखते हैं इसको। कहता है टैंक कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर एबव द बेस। ठीक है, एक टैंक है जिसमें वाटर जो है ना वो बेस के 1 मीटर ले लीजिए ना, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे पहले बना नहीं लेते हैं। इसमें जो है वाटर फील्ड है। क्या गाना बज रहा है यार। ये 1 मीटर तक वाटर जो है से फील्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट कहा जाता है कि एन इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है कि अघुलनशील लिक्विड, ठीक ना, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, इफ फिल्ड ऑन द टॉप ऑफ वाटर अप टू 1.5 मीटर हाइट। इसके ऊपर में ना एक ऐसा लिक्विड भर दिए है ना कि जो घुलता नहीं है, ठीक है। कहाँ तक, तो 1.5 मीटर तक। 1.5 मीटर तक है बाबू। ये वाला जो है ना वो 1.5 मीटर है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, तो 800 केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक। अच्छा, कहता है कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द टैंक। आहा, क्या क्वेश्चन दिया। ये साइड है, एक साइड हमने लिया, कोई एक साइड ले लेना। इस पे टोटल प्रेशर कितना लगेगा। अब एकदम मजेदार क्वेश्चन बनता है, यहाँ से हमारा ने क्वेश्चन का लेवल ही चेंज हो रहा है धीरे धीरे। इस पे मान लेते हैं दो अलग अलग तरह के लिक्विड हमने भरे हैं, तो टोटल प्रेशर फोर्स कितना लगेगा। अभी तक आप पढ़ करके आ रहे हैं टोटल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। अब इसको में कैलकुलेट करो, डेंसिटी दोनों का अलग अलग, इसका डेंसिटी जो है 1000 होगा केजी प्रति मीटर क्यूब, और इसका डेंसिटी जो है से 800 केजी प्रति मीटर क्यूब। अब कौन सा डेंसिटी लोगे ये सोच रहे होगे, और एरिया किसका लोगे ये सोच रहे होगे, है ना। और एच जो है से क्या होगा, ये भी बात आ रहा होगा दिमाग में, ठीक है। अच्छा, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, हाइट ऑफ वन साइड ऑफ द टैंक, ठीक है। एक चीज और देना चाहिए था इसको, ए टैंक कंटेन 1 मीटर एबव द बेस, ठीक है। An immiscible liquid of specific gravity 0.8 filled on the top of water up to 1.5 meter height. Calculate the total pressure on one side of the tank. तो हम लोग इसको जानते हो क्या मान के बनाएंगे, स्क्वायर शेप मान के बना सकते हैं।
देखिए ये वाला जो है ना, ये ये वाला जो शेप दिख रहा है, इसको ऐसा शेप मान लीजिए, ऐसा शेप है ये, ठीक है। तो इसको ऐसे करोगे तो ये कैसा दिखेगा, इस तरह का शेप दिखेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया अलग अलग एरिया, ठीक है। तो स्क्वायर शेप मान ले रहे हैं इसलिए ना कि जितना इसका डेप्थ होगा उतना ही इसकी जो है से हमने विड्थ ले लिया है, क्योंकि दिया तो है नहीं, देता तब ना ये एरिया आता। अब नहीं दिया है तो मजबूरी है कि स्क्वायर शेप हमको लेना पड़ेगा। टैंक है ना, तो चारों तरफ से एक जैसा दिख रहा होगा, ऐसा मैंने सोच लिया, ठीक है। आप भी सोच लीजिए, काम बन जाएगा। तो यहाँ फ्री सरफेस ऑफ वाटर से अलग और इससे अलग, इसके कारण से यानी कि इस लिक्विड के कारण से जो फोर्स लगेगा वो मान लिया F1 लग रहा है, और इस लिक्विड के कारण से जो फोर्स लगेगा वो F2 लग रहा है, ऐसा हमने एज्यूम किया, ठीक है। तो फोर लिक्विड लिक्विड के केस में, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो हो जाएगा 1.5 मीटर का आधा, 0.5। ये कितना हो जाएगा, आधा 0.75 मीटर, ठीक है। तो लगा दीजिए F1, इसको कितना हम कर दें, F1 इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू H1, ये ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारा वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होगे तो आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा रो 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 रो, इसका 800 न है, 800, 9.81। एरिया कितना ले लें, तो एरिया 0.75 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इंटू 0.75, ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करो अपने हिसाब से। फोर वाटर, वाटर के केस में क्या होगा, तो देखिए इसके केस में आपका F2 जो लगेगा वो हो जाएगा रो इंटू जी इंटू ए इंटू H2, ठीक है। और इस केस में लगेगा कितना, ये आपका 0.5 मीटर पे इसका सरफेस यहाँ से यहाँ तक है ना, तो H2 बार, ठीक है। तो H2 बार का वैल्यू 0.5 मीटर, तो रो कितना हमारा हो जाएगा 1000 गुना 9.81 गुना एरिया कितना, तो 0.5 का स्क्वायर और इंटू में 0.5, ये हो गया हमारा F2, ठीक है। अब ये जो दो अलग अलग तरह के जो फोर्सेस लग रहे हैं, इसके कारण से इसका कुछ रिजल्टेंट फोर्स आएगा नहीं, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा तो कितना आएगा, तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स न कहीं पे एफ लग रहा होगा, ठीक है। कहाँ पे लग रहा होगा, तो यहाँ से एच स्टार डिस्टेंस पे लग रहा होगा, एच स्टार डिस्टेंस पे लग रहा होगा, ऐसा, ठीक है। मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इंटू एच स्टार इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका कितना, तो इंटू F1 इंटू कितना, F1 लग रहा है यहाँ से कितना दूरी पे, 0.75 मीटर पे, ठीक ना। 0.75 प्लस F2 यहाँ से कितना दूरी पे लग रहा है, तो
ये है आपका टोटल 1.5, ये हो 0.5, तो ये हो गया 2, तो F2 इंटू 2। एच स्टार का वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एच स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा आई जी बटा में ए इंटू एच बार प्लस एच बार। ठीक है, एच बार निकालना तो आसान है, इसका एच बार कितना हो जाएगा, ये 1.5 मीटर और ये 1 मीटर, 2.5 मीटर, और 2.5 मीटर का आधा अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर का आधा 2.5/2, तो 1.25, तो 1.25 इधर ही कहीं पे आएगा, 1.25 मीटर। ठीक है, ये टोटल का, तो कैलकुलेट करो एच स्टार का वैल्यू। अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ओहो हो, F1 लग रहा होगा, थोड़े इतना सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे थोड़े लगता है, ये भी काउंट करे पड़ेगा गुरु, अभी इतने से हो गया, ये H1 स्टार काउंट करे पड़ेगा, ठीक ना, और जो है से H2 स्टार काउंट करे पड़ेगा, तो हम तो H2 स्टार काउंट करे पड़ेगा, ठीक ना, अभी यहाँ से कहाँ, अभी बड़ी दूर है, रिजल्टेंट फोर्स बाद में, 0.5 तो एच बार हो गया, I2, H1 स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा आई जी बटा में ए इंटू एच बार प्लस एच बार, F1 लगा दीजिए, एरिया भी, तो आई जी तो आपका वही होगा ना, ये कितना बी डी क्यू बाई 12, ठीक है, और इंटू में एरिया जो है से आपका क्या हो जाएगा, बी इंटू डी, और इंटू एच वन का बार कितना हो जाएगा, तो 0.75, और प्लस में H1 0.75, ये बी डी से बी डी, एगो से बी एगो गया, इधर से इधर कट करके 2 हो गया, यानी कि डी के स्क्वायर हो गया, ये पूरा कट के, तो बच गया क्या, D²/12 इंटू 0.75 और प्लस 0.75, इसको कैलकुलेट करो, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी ये है, तो डेप्थ है आपका कितना 1.5, तो इसको 1.5 सीधा सीधी लिखो ना यार, 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो H1 स्टार का वैल्यू आएगा, उसी तरीके से H2 स्टार का वैल्यू ले आओ, आई जी बटा में ए इंटू एच बार प्लस एच बार 2, अब यहाँ पे 2 में चलो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई जी का वैल्यू बी डी क्यू बाई 12 इंटू बी डी, और इंटू में H2 बार हमारा 0.5 है, 0.5, ठीक है, अब प्लस 0.5, यहाँ से भी बी डी वो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा D², तो ई हो जाएगा डी हमारा कितना, 1 का स्क्वायर बटा में 12 इंटू ये हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा प्लस में 0.5, H1 H2 आ गया, अब जो लगाओगे ना आप, एक और एच स्टार का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, ठीक ना, एच स्टार का वैल्यू निकालने के लिए इसको तो मिटा देते हैं, यानी कि इसका टोटल का सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होगा, तो एच स्टार जो होगा वो हो जाएगा आई जी बटा में एरिया इंटू एच बार प्लस एच बार, ठीक है, तो हम लोग जो है आई जी का जो वैल्यू होगा BD³/12 इंटू में बी इंटू डी, और इंटू में एच बार जो से अभी 1.25 लेना है, ठीक है, और प्लस में 1.25, ठीक है, बी डी से ये भी खत्म हो जाएगा, यानी कि D² लेकिन अभी डी जो है से क्या हो जाएगा,
ये वाला टोटल, ये टोटल तो ना इसका एरिया आएगा टोटल का। तो ये डी हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 और 1 यानी कि 2.5, 2.5 का स्क्वायर बटा में 12 इंटू 1.25 और प्लस 1.25। यहाँ से एच स्टार का वैल्यू आया, तीनों एच स्टार का वैल्यू आ गया ने। तो अब लगा दो क्या, एफ टोटल प्रेशर फोर्स इंटू एच स्टार और इज इक्वल टू हो जाएगा F1 इंटू H1 का स्टार और प्लस में F2 इंटू H2 स्टार, नहीं F2 इंटू ई आपका 1.5 अब प्लस H2 स्टार, 1.5 अब प्लस H2 स्टार। ठीक है ना, तब मोमेंट आएगा आपका सारा का सारा मोमेंट इसके अबाउट आएगा। ठीक है, तब जो है आपको एफ का वैल्यू, एच स्टार के वैल्यू पता है, H1 स्टार के वैल्यू पता है, F1 F2 के वैल्यू पता है, H2 स्टार के वैल्यू पता है, एफ का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा तो टोटल प्रेशर फोर्स कितना आएगा ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये है तरीका। बात धसा कुछ मजेदार क्वेश्चन रहा है, लाइन पे कि निकल गया। हाँ, तो पहले क्या करना है कि दो अलग अलग लिक्विड भरा गया है, तो ये दोनों अलग अलग फोर्स लगाए, ठीक ना। ऊपर वाले लिक्विड के लिए F1, नीचे वाले लिक्विड के F1 और F2 जो लग रहा होगा कहाँ लग रहा होगा, तो यहाँ से सेंटर ऑफ प्रेशर पे लग रहा होगा। तो सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि कितना दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ से पहला जो सेंटर ऑफ प्रेशर है H1 स्टार, ठीक है, और ये वाला जो लिक्विड है उसके सरफेस से H2 स्टार। ठीक है, तो H1 स्टार और H2 स्टार दोनों काउंट कर लिए और फिर F1 और F2 को भी काउंट कर लिए। F1 तो आराम से निकल जाएगा, रो जी ए इंटू H1 का बार। ठीक है, और उसी तरीके से F2 का भी वैल्यू निकाल दिए, रो जी ए इंटू H2 का बार। ठीक है, ये हमारा जो है फोर्स आ गया। अब जो है हमारा जो वैल्यू होगा यानी कि टोटल प्रेशर फोर्स की जो वैल्यू होगी, हम लोग क्या करते हैं कि इसे मोमेंट ले लेते हैं। किसके अबाउट, तो इस सरफेस के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब मोमेंट जब ले लीजिएगा तो फिर जो है आपका काम तमाम हो जाएगा, उसका खत्म, ये एफ का वैल्यू आ जाएगा। यही कहानी है। H1 H2 सबका वैल्यू निकाल दिए, खाली पुट कर करके आंसर ले आना है। हो गए हो, मिटा दें, हो गए हो जी कि नहीं हुआ है? मिटा देना। हाँ, मिटाना चाहिए ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा रहता है, तो कैलकुलेट तो करता है कैलकुलेटर, हम लोग तो मुख दर्शक हैं, खाली वैल्यू पुट करना जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस 1 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डेप्थ लाइज इन वाटर इन सच अ वे दैट इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। Determine the total pressure and position of center of pressure when the upper edge of the plate is 2 meters below the free surface of water। ये ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है। ठीक है, अपर एज जो कहा है कि 2 मीटर बिलो है, यहाँ से 2 मीटर नीचे चले आते हैं और हम जो है ना इस तरह का सरफेस कंसिडरेशन में लाते हैं। ठीक ना, अब देखो ये फिगर जैसा दिख रहा है वैसा अगर समझोगे तो बनेगा ही नहीं। काहे नहीं बनेगा, क्योंकि ये है कितना डिग्री, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ठीक, और वेदर प्लेन मेक्स एन एंगल 3 मीटर डीप और 1 मीटर वाइड, ये है जो
1 मीटर है और ये जो है सो 3 मीटर है। ठीक है, तो कहीं पे इसका जी होगा तो कहीं पे इसका पी होगा। तो इसी प्लेन पे ले लेते हैं जी और पी का वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू जो होगा हमारा एच बार का वैल्यू होगा और ये वाला वैल्यू जो होगा सो हमारा एच स्टार का वैल्यू होगा। ठीक, और ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू जो है ये हमारा बाई बार का वैल्यू होगा। ठीक ना, और बस इतना से काम निकल जाएगा हमारा। अब आइए, कैलकुलेशन इज टू बी डन। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इंक्लाइंड सरफेस जब रहता है फ्री सरफेस ऑफ वाटर से, तो हमारा जो आता है एच स्टार का वैल्यू वो होता है कितना, आई जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू एच बार प्लस एच बार। तो एच बार यहाँ पे काउंट करना ही बड़ा दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि आप लोग दिमाग लगाते नहीं है, डायरेक्ट ऐसी बना दीजिएगा तो कहाँ से कैलकुलेट होगा। ये जैसा फिगर दिख रहा है वैसा है नहीं, एक्चुअल में ये जो फिगर है आपको ऐसे है, ठीक ना, ऐसे। ठीक है, यानी कि फ्री सरफेस ऑफ वाटर के ना ये वाला पैरेलल रहता है ये वाला। ठीक है, ये दिख ऐसे भले रहा लेकिन है ऐसे। अब ऐसे हवा में तो कलम चलता नहीं है, इतना बढ़िया कलम तो दिए नहीं है आकाश सर, तो उसको हम तिरछा करके दिखाएं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ऐसे है। ठीक है तिरछे लेकिन ऐसे है। अब प्लेन जो है इस तरह से कर्व्ड हो गया है, ठीक, यानी कि इंक्लाइंड हो गया। हाँ, तो ये हमारा जो होता है सेंटर ऑफ प्रेशर का वैल्यू होता है। और टोटल प्रेशर फोर्स, टोटल प्रेशर फोर्स का जो वैल्यू होता है, टोटल प्रेशर फोर्स एफ इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। एकरा में तो कोई चेंजिंग होता नहीं है, ये तो जस का तस रहेगा। नहीं, एच बार का वैल्यू खाली आपको काउंट कर लेना, इसमें भी एच बार आ रहा है, इसको में भी एच बार आ रहा है, वही अगर काउंट कर लिए तो बस तो कहानी गोल हो गया। तो देखिए 2 मीटर नीचे है, ये तो पहला काम हो गया। ये बाई बार का वैल्यू अगर काउंट हो गया तो एच बार का भी वैल्यू काउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एच बार जो है, एच बार जो है वो बाई बार, सॉरी, ये 2 मीटर नीचे प्लस बाई बार साइन थीटा। ठीक है, यही ना, क्यों? क्योंकि हमने लिखा था एच बार बटे बाई बार इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, इज इक्वल टू एच स्टार बटे बाई स्टार होता है, इज इक्वल टू एच बटे बाई होता है। ऐसा रिलेशनशिप लिखा था कि नहीं लिखा था, बोलो। अगर झूठ नहीं बोलेगा तो सही बोलेगा तो ये लिखे थे। तो एच बार इज इक्वल टू बाई बार इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो बाई बार इंटू साइन थीटा लिखेंगे। बोलिए एच बार इज इक्वल टू, अरे यार ये डिस्टेंस आपको पता करना है, ये वाला डिस्टेंस पता करना है। ये 30 डिग्री है, ये आपका जैसे हाइपोटेनस है आपको परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में अगर लगाओगे तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, एच बार साइन थीटा होगा ने। और यहाँ से एच डैश का जो वैल्यू होगा, एच बार का वैल्यू वो 2 मीटर। ठीक, प्लस में दिस वैल्यू इज बाई बार साइन थीटा। अब बाई बार इज हाउ मच, ये दिस वन इज 3 मीटर, तो बाई बार इज 1.5 मीटर। सिंपल कैलकुलेशन। देन एच बार इज हाउ मच, 2 मीटर प्लस 1.5 मीटर साइन, साइन कितना 30 डिग्री, और 2 मीटर प्लस 1.5 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 2.75 मीटर। एच बार इज 2.75 मीटर, बट आवर फाइनल कैलकुलेशन इज डन ऑन दिस बेसिस। ए टोटल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। तो रो हमारा 1000, जी इज इक्वल टू 9.81, ए इज इक्वल टू दिस डेप्थ इंटू विड्थ 3, और इंटू एच बार इज 2.75। कैलकुलेट करके बोलो कितना आता है जल्दी से। 981 गुने 3 गुना 27.5, 27.5, इसको ऐसे करोगे तो 54,
54 की 55, 55/2। ठीक है, कैलकुलेट करो फट से, कैलकुलेट करो ना यार। कैला बाबू। हाँ, 8093.5, ये 80,932.5 न्यूटन। यस सर। तो इसको लिख सकते हैं 80,9325 किलो न्यूटन। दिस इज आवर आंसर फोर्स सेंटर, टोटल प्रेशर फोर्स। You can find out the H star. H star is equal to how much? Ig sin theta. The Ig, here Ig is equal to how much? Ig is equal to BDQ by 12 because our shape is rectangular. Okay, the rectangular, then its moment of inertia about the center of gravity axis is BDQ by 12. Then put the value, get the answer. BDQ by 12 into sine 30 degree और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर था। साइन स्क्वायर था तो लो ना, साइन स्क्वायर कर देते हैं। हमको याद नहीं रहता है यार, हम भूल जाते हैं, करके भूल जाते हैं। साइन स्क्वायर कर बी डी और एच, एच बार कितना है? 2.75 प्लस 2.75। इसी तरीके से कैलकुलेशन पे ध्यान देते रहोगे, सब कुछ क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आगे चल करके भविष्य में। डी स्क्वायर बचेगा, बी डी से बी डी ए जाएगा ना, तो डी स्क्वायर बचेगा। डी का वैल्यू कितना है आपका? 3 मीटर, तो 3 3 9, और ये 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई करोगे 1/4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू ये 2.75 और प्लस में 2.75। ये चार्ज वैसे नीचे आ जाएगा, और ये चार्ज काटो ना यार, 3 मतलब कट तो रहा है। 3/4 के 16 गुने 2.75 और प्लस में 2.75। कैलकुलेट करो, आंसर बोलो। कैलकुलेट एंड गिव द आंसर। भेरी फुर्ती, because our last question is very time taking, so you can find 2.81 छोड़ दो ना, 81 आ रहा था, 81 पे बार लगा दो, रिपीटेड नंबर। दिस सेंटर ऑफ प्रेशर इज इतना मीटर बिलो द वाटर सरफेस। ठीक है, तो ऑल थिंग्स आर कैलकुलेटेड, आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज ओवर। हाँ हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। नाउ माय सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, नॉट लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। मिटा दें? मिटा दीजिए ना सर, का है इतना टेंशन ले रहे हैं? कोई है देखे वाला? फेरा में है सब, तेज बनता है कि वीडियो देख लेता है जखनी मन तखनी निकल लेता है घर। बाबू जिस दिन गुस्सा में आएंगे सबके निकाल के रख देंगे, ठीक है? अभी निकाले थे। तो वही बात है, वीडियो नहीं देखना चाहिए, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहता है कि एन इंक्लाइन रेक्टेंगुलर गेट ऑफ विड्थ 5 मीटर एंड डेप्थ 1.5 मीटर
is installed to control the discharge of water as shown in the figure. The end A is hinged. Determine the force normal to the gate applied at B. ओहो क्या क्या रंग लाई है दिस इज द आवर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कि ये हर बार एक एक फिगर कोई चीज बना रहे सर हर बार एक के जैसे बनाइएगा तो नहीं ना अच्छा लगेगा लीजिए ना दूसरा तरीके के बनाते हैं अभी कोशिश कर रहे हैं ये 45 डिग्री जबकि 30 डिग्री था ना यार बदल गया ना फिगर ओहो दिस इज द आवर गेट this is the our gate and gate is like that this point is B this point is A it is hinged the gate is made with blue color pen okay the gate is made with blue color pen लीजिए हो गया it is for categorization that which are gate and which are uh, fixed surface the 3 meter the distance is B to free surface of liquid is 3 meters. This distance is 1.5 meter and nothing A B sort of and the depth width is 5 meters. Width is 5 meter. Depth is 1.5 meter. Width is 5 meter. This is so चौड़ा ठीक है now you have to calculate the force on the point B so that it get open. This gate is open. This force let it be P. Then how can find out the P? First of all, we have to find out the total force on the gate and center of pressure from where lies from free surface of liquid or the hinge. Then calculate the total force F is equal to rho into G into A into H bar. Okay. A is A is A is equal to B into D. B is equal to 5 meter. D is equal to 1.5 meter. तो 5 into 1.5 meter square यानी कि 7.5 meter square. Area is calculated. Then how much H bar? H bar is equal to this distance, center of gravity distance from a point is 0.75, 0.75. So this distance is equal to this distance is equal to h bar, h bar. So how much this? Total is 3 meter. Then you calculate this distance, then you find out h bar. So how much this distance? 45 degree. तो h bar is equal to 3 meter minus 0.75 into sine 45 degree. Why this 45 degree? This one is 0.75, then it is 0.75 into sine 45. Then our value is 3 minus 0.75 or sine 35 is equal to 1 by root 2. This one is calculated by you. How much answer? बताओ जल्दी यार. Then we proceed further.
1000 into 9.81 into 7.5 into कैलकुलेट करके बताओ ना, नहीं तो हम यही लिख देंगे, फिर ऐसे करेगा तो हाँ 2.46 आया। तो कैलकुलेट करो ना इसको। और 981 गुने 75 गुने 2.46। हाँ तो कैलकुलेट करो इसको, फाइनल वैल्यू लाओ। 180 180 994 18.5 न्यूटन। ठीक है। अब दिस फोर्स इज एक्टेड वेयर the center of pressure, at the center of pressure the total force is acted. The distance of center of pressure from the free surface of liquid is calculated by the formula H star is equal to Ig sin theta sin square theta divided by A into H bar plus H bar. How much this distance? The BDQ by 12 into area BD into H bar is equal to 2.46 और प्लस में 2.6, देन इट विल becomes अच्छा sin square थर्ड sin square 45 degree, then it becomes a d square because dd is gone, d square or sin square 45 is equal to 1 by 2, I think 1 by root square is 1 by 2, then divided by 12 into 2.45 and 46 प्लस में 2.46, d value of d is equal to 1.5, so 1.5 का square divided by this one becomes 24 into 2.4 plus 2.46. The value is calculated. It becomes how much? 2.25 divided by 24 into 2.46 plus 2.46. You can find out the value of 225/24 गुना 246 प्लस 2.46। कैलकुलेट करो, आंसर लाओ इसका जल्दी एच स्टार का। 225/24 गुना 246 प्लस 2.46 बराबर कितना? हाँ लिखाइए 2.4981। ओके, इतना मीटर। तो एच स्टार का वैल्यू जो आया होगा वो कहीं पे इधर मान लेते हैं कि होगा यहां से यहां तक का एच स्टार। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल फोर्स जो है वो लग रहा होगा इधर की ओर, सॉरी उल्टा लगा रहे हैं इधर की ओर। ठीक है, एफ का वैल्यू यहाँ पे लग रहा होगा, तो ये वैल्यू जो लग रहा है यहाँ पे फोर्स, इसका यहाँ से हिंज से कितना डिस्टेंस है ये काउंट हमको करना है। ठीक ना, तो इसको काउंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा बाई स्टार, तो ये बाई स्टार काउंट कर दीजिए। तब जो हम लोग रिलेशनशिप पढ़े थे एच स्टार बटा में बाई स्टार इज इक्वल टू साइन थीटा, तो बाई स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्टार बटे साइन थीटा। तो बाई स्टार का वैल्यू जो है से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बाई स्टार इज इक्वल टू एच स्टार का वैल्यू आया 2.4981 डिवाइडेड बाई साइन थीटा साइन 45 डिग्री, यानी कि 2.4981 डिवाइडेड बाई 1 by root 2। ये root 2 is also get above, then by star is equal to 2.4981 into root 2।
then calculate its value. हाँ अच्छा, 1 मिनट कितना कितना 3.5328, सॉरी ये जो बाई स्टार आ रहा है यहाँ से नहीं, ये तो कम लग रहा है ना, बाई स्टार यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये बाई स्टार आ रहा है। हमको लेना है क्या, हिंज से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, ठीक ना, हिंज से सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस कितना आ रहा है ये हमको काउंट करना है, ठीक है, कर लेंगे, कहीं न कहीं से तो कर लेंगे, कैसे लेकिन कर लेंगे, हमको बाई का डिस्टेंस मालूम नहीं है कि कितना है, इसका डिस्टेंस भी नहीं ना मालूम है, तो जो है आप ना एच स्टार का वैल्यू ये जो होता है एच बार से इतना नीचे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो एच बार है ना, ओहो ये वाला डिस्टेंस तो काउंट किया जा सकता है, दिख रहा है ना, ये एच स्टार है टोटल, ये वाला जो है एच बार है, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, तो ये देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो है ना एच स्टार निकाल कर करके हम लोग काम को गड़बड़ा रहे हैं, ठीक है, हमको चाहिए यही वाला थोड़ा सा डिस्टेंस खाली चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमको मालूम है कि 0.75 है, ये डिस्टेंस अगर आ गया सीजी से, और ये जहाँ सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस अगर आ गया तो काम हमारा बन जाएगा। अब वो आएगा कैसे, तो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ना एच स्टार का जो वैल्यू, उसमें जो है ये वाला जोड़ दे रहे हैं ना, ये वाला इसमें जो वैल्यू हम जोड़ रहे हैं ये वाला, यही गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इसको जोड़ने के कारण से ना पूरा वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, अगर इसको हम इस तरफ सुता करके निकालते हैं यानी कि एच स्टार बटे साइन थीटा करते हैं तो ये वाला वैल्यू आएगा ना, ये वाला यानी कि ये 3.5328 आ रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर से आ रहा है, और हमको उसको लेना नहीं है, हमको लेना है किसको, तो इस हिंज से, ठीक ना, पॉइंट ए से सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस लेना है, ठीक है, तो हमको मालूम है एच बार के वैल्यू पता है, ठीक है, एच स्टार का भी वैल्यू पता है, एच स्टार का वैल्यू कितना आया 2.4981, ठीक है, तो उसके नीचे जो डिस्टेंस है ना, यानी कि इस एच बार से जो नीचे का डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं, तनी सुनाओ ताकि दिखेगा बढ़िया से, ठीक ना, इसको ना इस तरह से बनाते हैं, देखिए ब्लैक पेन है ये यार, ये वाला ये हुआ, और एच स्टार जो है आपको ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपका इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा, डायरेक्शन देखना इधर, भले नीचे लगाएं लेकिन इधर लगाएं, ठीक है, टोटल फोर्स है, और यहाँ से ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी था ये वाला, तो ये डिस्टेंस एच बार, और ये डिस्टेंस भी एच बार होगा, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस इसके लेवल में जहां तक जाएगा तहां तक, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, अगर हम फाइंड आउट कर सकें, ये मान लेते हैं कि से पूछो, मान लीजिए बाई, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस अगर निकाल लेंगे तो ये निकालना आसान हो जाएगा कि ये भी तो 45 डिग्री रहेगा ने, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का तो डिस्टेंस यहाँ से जान ही रहे हैं, इसमें ये वाला जो है निकाल लेंगे तो हमारा काम खत्म, तो देखिए उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एच ये बाई का जो वैल्यू हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू एच स्टार माइनस एच बार, ठीक है, तो ये जो 2.46 हम लोग जो जोड़ते हैं ना, अगर नहीं जोड़ते ना तो वो एक्चुअल जो वैल्यू आता ना वो हमको यही वाला आता, बाई का ही वैल्यू आता,
ठीक है। तो इसको ना एक काम करते हैं कि हम डायरेक्ट जो है इसी का वैल्यू काउंट करते हैं, बाई का वैल्यू। एच स्टार की जरूरत दिख ही नहीं रहा है कि एच स्टार की जरूरत है, तो हम कहा लगी एच स्टार काउंट करें, तो बाई का डायरेक्ट वैल्यू काउंट करो। तो एच स्टार इसमें से हटा दो, ये वाला, इसको कैलकुलेट कर करके बेकार किए। इसका वैल्यू खाली बताइए तो कितना हो जाएगा। बताओ जल्दी, बताओ बताओ बताओ। 225/24 गुना 246 है। 0 पॉइंट समथिंग आएगा जहां तक हमको दिख रहा है कि ऊपर उतना डिस्टेंस 0.75 है, तो 0.0381 मीटर। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हमको आ गया। तो ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस जो है ये आपका कितना हो जाएगा, तो बाई बटे साइन थीटा, यानी कि बाई बटे साइन 45 डिग्री। तो हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक ना। इसको काले लिखे, इसको मिटा देते हैं, इसको जरूरत नहीं। हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0.0381 बटा में साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन 45 1/√2 हो जाएगा, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो 0.0381 इंटू √2। इसको कैलकुलेट करके बताओ। अब एकदम लास्ट मोमेंट पे है क्वेश्चन, जल्दी 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 जल्दी। 0.05388 मीटर, ठीक है, हो गया। अब देखिए हमको कहा है कि से इस पे कितना फोर्स लगाएं, बी पॉइंट पे, जो इंड वाला पॉइंट है ना, ऐसे यहाँ से हिंज कर दो, ठीक है। तो हिंज कर दोगे तो इसके बीच घूम सकता है ना, यहाँ इधर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि इधर थोड़ा सा लेवल इधर ज्यादा है, ठीक है, तो जा नहीं सकता, लेकिन ऊपर तो जा सकता है। इधर से अगर धक्का देंगे तो ऊपर तो खुले करेगा ना गेट। तो हम लोग यहाँ पे कितना ताकत लगावे कि गेट खुलेगा, ओपन हो सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग किए, लेकिन वर्टिकल वाला में किए थे, ठीक ना। यही है जो इंक्लाइंड है, तो इसको में जो से आपको ये सारा इंक्लाइंड डिस्टेंस निकालना पड़ता है, वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के बाद उसी के कारण से जो है हमको काउंट करना पड़ा, बार बार जो से बटा में साइन थीटा लेना पड़ रहा है, ठीक है। एच स्टार एच बार का तो वैल्यू हम लोग काउंट कर चुके हैं, ले चुके हैं, तो इसको तो खत्म करते हैं। अब जो है से हमको पी को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो मोमेंट लेना पड़ेगा। किस पॉइंट के अबाउट ले लीजिए मोमेंट, तो ये हिंज जो है ना इसी के अबाउट में घूमेगा, तो इसी के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, ठीक है। तो पी जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, बॉटम सेक्शन में लग रहा है, यानी बी पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। जो ए से कितना दूर है, तो 1.5 मीटर, ए से कितना दूर, तो 1.5 मीटर, ठीक है। फिर पी लग रहा है, और जो एफ लग रहा है, यानी टोटल प्रेशर फोर्स जो लग रहा है वो कितना दूर लग रहा है, तो ए से लग रहा है आपको इतना मीटर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ए पॉइंट का डिस्टेंस 0.5 है, ठीक है। तो यानी कि डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू 0.75, यानी कि ए से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस 0.75 प्लस इतना 0.05388 मीटर। इतना मीटर जो है पॉइंट ए से सेंटर ऑफ प्रेशर तक का डिस्टेंस आ रहा है, जहां पे आपका ए फोर्स जो है लग रहा है।
और एक जो लग रहा है इधर लग रहा है, एक जो लग रहा है इधर लग रहा है, तो इसके कारण से जो आपका मोमेंट आएगा वो इधर इसको चलाना चाहेगा, घुमाना चाहेगा, और इसके कारण से जो आएगा इसको इधर रोटेट करना चाहेगा। लेकिन ये है चूंकि इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब ये है कि इधर वाला मोमेंट जो है इधर वाला मोमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि कहीं नहीं घूमना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ P इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ F। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ P कितना हो जाएगा, तो P इंटू 1.5। ठीक है, ए से यहाँ तक का, P तक का डिस्टेंस, ठीक ना। मोमेंट ऑफ P अबाउट किसके, अबाउट हिंज है, हिंज, ठीक ना, ये भी अबाउट हिंज। ठीक है, तब P इंटू 1.5 इज इक्वल टू एफ इंटू कितना, 0.75 प्लस इतना, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो हमको लग रहा है कि से ये आ जाएगा 0 पॉइंट ये 883 और 0 और 8, यानी कि 0.80388 हो जाएगा, यानी कि P इंटू 1.5 इज इक्वल टू फोर्स एफ का वैल्यू कितना आया था, तो 180,994.5 गुना 0.80388, इतना। ठीक है, तब P इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180,994.5 गुना 0.80388 डिवाइडेड बाई 1.5। इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, ये फाइनल आंसर। जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी करो बाबू, जल्दी जल्दी करो। हो गया बाबू। 96,998.572 Newton. This force is to be acted at point B so that gate is to be opened. यानी कि इतना फोर्स जो है हमको लगाना पड़ेगा ताकि गेट जो है से खुल सके, ठीक ना, नहीं तो नहीं खुलेगा। कहानी खत्म। एक क्वेश्चन जो से खत्म हुआ, एक क्वेश्चन और था, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना हम लिखे नहीं है, वो डायरेक्ट बुक से डाल दिए। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ठीक ना, जो रेंडमली हम उठा लिए, देखे कि इसे भारी भारी है तो उठा लिए, ताकि जो है से बनता है कि नहीं बनता है, ये हम भी ट्राई कर रहे थे। लेकिन कुछ भारी है नहीं, जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वैसे वैसे उसको अप्लाई करते जाना है और लगाते जाना है, हो जाएगा, कहानी खत्म। और देखिए, ये जो है ना लगभग पोर्शन हम लोग इधर कंप्लीट कर चुके हैं। एक पोर्शन और है, वो है कर्व सरफेस पे, जो हम लोग जब डूबा, कर्व सरफेस जब आपका वाटर या मतलब किसी लिक्विड में इमर्ज रहता है ना, तो उस पे कितना फोर्स लगता है वो निकालने के लिए। उम्मीद है कि अब टाइम खत्म हो गया होगा, कितना टाइम बच रहा है। हाँ, तो अगला क्लास शुरू हो जाएगा तो कोई बात ना, वो कल कर लेंगे, ठीक है। ये वो जो क्वेश्चन छूट गया ना है उसको ट्राई करना, बनाने का ट्राई कर, और नहीं बनेगा तो कल हम उसको कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि बन जाना चाहिए, ठीक है। आ, बाकी बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट में हम लोग जो थे इसको खत्म कर रहे होंगे यूनिट। ओके, वेलकम। चले जाइए, क्लास एंड करते हैं।